हेलो एवरीवन। पिछले माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट वीडियो नंबर 6 में हमने डिस्कस किया था चेंजिंग द बैकग्राउंड स्टाइल्स एंड हाउ टू इंसर्ट हेडर एंड फुटर एंड पेज नंबर इन अ स्लाइड। आज के वीडियो नंबर 7 में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसमें जो टॉपिक कवर करेंगे वो रहेगा इंसर्टिंग क्लिप आर्ट इन स्लाइड। माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन में जो भी स्लाइड हम क्रिएट करते हैं उसमें हम बहुत सारे क्लिप आर्ट्स इंसर्ट कर सकते हैं। बहुत सारे क्लिप आर्ट्स माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट में ही अवेलेबल होते हैं। उनको हम अपनी चॉइस का चूज करके या जिस सब्जेक्ट मैटर को हम उसमें रिप्रेजेंट करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड हम उसमें सर्च करके क्लिप आर्ट गैलरी से निकाल के उनको हम इंसर्ट कर सकते हैं। देन अपनी पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन की जो स्लाइड है उसको और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। देन नेक्स्ट वन इज इंसर्टिंग अ पिक्चर इन स्लाइड। स्लाइड में हम पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं। इट मींस पिक्चर को बैकग्राउंड के रूप में हम सिलेक्ट करने के बाद में पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन को और ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। इसमें पहले से ही सेव करी हुई पिक्चर्स को भी हम यूज कर सकते हैं या हम ऑनलाइन डाउनलोड करके करंट पिक्चर को भी स्लाइड में बैकग्राउंड स्टाइल के रूप में यूज कर सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारी पिक्चर्स, फोटोज, ग्राफिक्स को हम अपनी चॉइस से चूज करने के बाद में बैकग्राउंड पिक्चर के रूप में सिलेक्ट करके इंसर्ट करके उसमें पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन को और भी ज्यादा ब्यूटीफुल बना सकते हैं। देन लास्ट वन रहेगा डिजाइन टेम्पलेट्स। डिजाइन टेम्पलेट्स बहुत सारे मास्टर स्लाइड के रूप में हम यूज कर सकते हैं। इट मींस मास्टर स्लाइड में हम बहुत सारे थीम्स को यूज करने के बाद में उनको सेव कर सकते हैं। देन इन फ्यूचर उसको हम मास्टर स्लाइड के रूप में भी यूज कर सकते हैं। तो इनको किस तरह से हम सेव करेंगे, किस तरह से उनको क्रिएट करेंगे और देन हम इन सबको प्रैक्टिकली भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंसर्टिंग क्लिप आर्ट, इंसर्टिंग अ पिक्चर एंड डिजाइन टेम्पलेट्स। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट क्या होता है? क्लिप आर्ट इज अ सिंगल पीस ऑफ रेडीमेड आर्ट। बोलने से ही पता चलता है रेडीमेड, इट मींस पहले से ही बनी हुई कुछ क्लिप आर्ट्स होती हैं जो पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन या माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट एप्लीकेशन में पहले से ही प्रेजेंट होती है। उनको हम चॉइस के अनुसार सिलेक्ट करके या सब्जेक्ट मैटर जो हमारा रहता है, हम किस तरह का सब्जेक्ट मैटर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं इस स्लाइड या प्रेजेंटेशन के माध्यम से, उसी तरह का हम सब्जेक्ट मैटर के रिलेटेड ही वहां से सिंगल पीस रेडीमेड जो आर्ट होती है, क्लिप आर्ट होती है, उनको चूज करके लगा सकते हैं। इट मींस क्लिप आर्ट एक सिंगल पीस के रूप में पहले से ही बनी हुई आर्ट होती है जिनको हम पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन में ऐड कर सकते हैं। क्लिप आर्ट गैलरी कंटेन्स क्लिप्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज लाइक कंप्यूटर, स्कूल एंड बुक एक्सेट्रा। बहुत सारी कैटेगरीज उसमें होती है। हम अपनी सब्जेक्ट मैटर के अनुसार उसको वहां से सर्च कर सकते हैं। अगर हम कंप्यूटर से रिलेटेड कोई ट्यूटोरियल बना रहे हैं तो हम वहां से उसको सर्च करके चूज कर सकते हैं। देन स्कूल, देन बुक्स, इसी तरह से बहुत सारे उसमें हमें क्लिप आर्ट्स अवेलेबल मिलते हैं जिनको हम सर्च करके वहां से सब्जेक्ट मैटर के अनुसार सिलेक्ट करके यूज कर सकते हैं। देन अपनी पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन की स्लाइड में क्लिप आर्ट के रूप में यूज कर सकते हैं। PowerPoint has picture gallery which is called clip art gallery। PowerPoint में पहले से ही अवेलेबल होती हैं जिसको हम पिक्चर गैलरी के रूप में भी जानते हैं एंड देन उसको हम क्लिप आर्ट गैलरी भी बोलते हैं। तो ये सब क्लिप आर्ट जो भी हैं वो माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट एप्लीकेशन में पहले से ही प्री इंस्टॉल्ड होती है। इनको हम अपनी चॉइस से सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड किसी तरह से जैसा हम चाहेंगे यूज कर सकते हैं। देन अपनी पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन की स्लाइड को या पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन को और ज्यादा अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसके स्टेप्स को, किस तरह से हम इसको स्टेप जो है फॉलो करके क्लिप आर्ट को ऐड कर पाते हैं। इसके कुछ बेसिक स्टेप्स रहेंगे। स्टेप्स टू इंसर्ट क्लिप आर्ट इन स्लाइड। स्लाइड में क्लिप आर्ट को इंसर्ट करने के स्टेप्स इस तरह से हैं। सबसे पहले इंसर्ट टैब में हमें जाना होगा। माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट की फाइल ओपन होने के बाद में हम इंसर्ट टैब में जाएंगे। देन वहां पे हमें क्लिप आर्ट का ऑप्शन मिलता है। क्लिप आर्ट के ऑप्शन में जाने के बाद में द क्लिप आर्ट पैन विल अपीयर, वहां पर हमें राइट साइड में क्लिप आर्ट का पैन ओपन होके मिलेगा। देन उसमें हम टाइप कीबोर्ड इन सर्च बॉक्स यू लुकिंग फॉर। जिस भी सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड डाटा हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं उसी तरह का हम वहां पे सर्च करके कीबोर्ड वहां पे टाइप करके सर्च करेंगे। देन सर्च करने के बाद में उसको हम यूज
कर सकते हैं। इट मीन्स क्लिप आर्ट जो पेन रहेगा उसमें हमें सर्च का ऑप्शन भी मिलता है। देन हम जो भी सब्जेक्ट मैटर रहता है, जैसे हमने कंप्यूटर से रिलेटेड या बुक्स या स्कूल या किसी भी सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड कोई भी अगर क्लिप आर्ट सर्च करना है तो हम सब्जेक्ट मैटर को वहां पे लिखेंगे। इट मीन्स हम टाइटल को वहां पे लिख देंगे। जैसे हमने कंप्यूटर के बारे में कुछ सर्च करना तो मैं वहां पे कंप्यूटर लिखूंगा और देन उसको सर्च करूंगा। अब हमने कीवर्ड को टाइप कर दिया, मान लो मैंने कंप्यूटर के बारे में कुछ रिप्रेजेंट करना है तो मैंने वहां पे जो हमारा क्लिप आर्ट का पेन है वहां पे सर्च करने के लिए कीवर्ड लिख दिया कंप्यूटर। तो कंप्यूटर को वहां पे एंटर करने के बाद में या टाइप करने के बाद में प्रेस एंटर और क्लिक ऑन गो बटन, वहां पे हम एंटर प्रेस कर सकते हैं और हम दूसरा वहां पे गो बटन मिलेगा उसको भी प्रेस करके इस प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। देन बहुत सारी पिक्चर्स हमें वहां पे सिलेक्ट होके आएगी, उसमें से एक अपनी चॉइस की कोई भी पिक्चर हम सेलेक्ट कर लेंगे जो भी सब्जेक्ट मैटर हमारा रहेगा और हम अपनी चॉइस की पिक्चर को सिलेक्ट करने के बाद उसमें ऐड कर सकते हैं। देन हम सिलेक्ट द पिक्चर करेंगे और क्लिप आर्ट को पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन की स्लाइड में ऐड कर सकेंगे। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेप्स टू इंसर्ट अ पिक्चर इन स्लाइड। पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन में जो भी स्लाइड हम क्रिएट करते हैं उसमें हम बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए हम कोई भी पिक्चर, इमेज, ग्राफिक्स, डिजाइन किसी तरह का भी ऑनलाइन या ऑफलाइन जो हमने पहले से ऑलरेडी रखा हुआ है या ऑनलाइन हम डाउनलोड करके भी करंटली उसमें लगा सकते हैं। इसके भी कुछ स्टेप्स रहेंगे जिनको यूज करके हम पिक्चर को स्लाइड में ऐड या इंसर्ट कर सकते हैं और अपनी पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन को और ज्यादा ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव एंड इंटरेस्टेड बना सकते हैं। इसके कुछ स्टेप्स इस प्रकार से हैं। इंसर्ट टैब में हमें सबसे पहले जाना होगा, देन क्लिक ऑन पिक्चर ऑप्शन इन इलस्ट्रेशन ग्रुप। इंसर्ट टैब में जाने के बाद में हमें वहां पे इलस्ट्रेशन ग्रुप मिलेगा, इलस्ट्रेशन रिबन मिलेगा, उसमें हम पिक्चर ऑप्शन को चूज करेंगे। इट मीन उसको हम क्लिक करेंगे। देन पिक्चर ऑप्शन को क्लिक करने के बाद में इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, वहां पे इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स जो होगा वो अपीयर हो जाएगा। देन सेलेक्ट द पिक्चर एंड यू कैन चेंज द साइज एंड पोजीशन ऑफ इट। देन बहुत सारी पिक्चर्स को या हम यूं कहें कि एक कोई भी पर्टिकुलर पिक्चर को जो हमने अपने कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी पाथ में किसी भी लोकेशन में रखी हुई है, डी ड्राइव, जी ड्राइव, एफ ड्राइव या मान लो पावरपॉइंट के किसी दूसरे फोल्डर में या हमने डेस्कटॉप में या माई डॉक्यूमेंट में या गैलरी में कहीं भी हमने रखी हुई होती है, वहां से हम पिक्चर को पिकअप करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, देन उसको हम इसमें ऐड कर पाएंगे अपनी पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन की स्लाइड में। और ऐड होने के बाद में उस पिक्चर का साइज हम चेंज कर सकते हैं, उसको कहीं भी ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम शिफ्ट लेफ्ट राइट अप डाउन कर सकते हैं। इट मीन्स हम पूरी पावरपॉइंट स्लाइड में जहां हम चाहेंगे वहीं उस पिक्चर को इंसर्ट करने के बाद में उसका साइज भी चेंज कर पाएंगे। देन उसको किसी भी कोने में दाएं बाएं, लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे या सेंटर में कहीं भी हम अब रखना चाहेंगे उसको रख सकते हैं। हम उसकी साइज और पोजीशन को भी अपनी चॉइस या अपने डाटा या अपने सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड उसको चेंज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट वन इज स्टेप्स टू सेव डिजाइन टेम्पलेट। अब बात आती है टेम्पलेट का जो डिजाइन है उसको हम किस तरह से सेव कर पाते हैं। इट मींस मास्टर स्लाइड में जाके हम डिजाइन टेम्पलेट को तैयार करते हैं, उसको तैयार करने के बाद में उसे हम सेव करके रख सकते हैं, देन उसको मास्टर स्लाइड के रूप में इन फ्यूचर यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसके कुछ स्टेप्स रहेंगे, इनको हम फॉलो करके सेव डिजाइन टेम्पलेट कर सकते हैं। तो ये रहे स्टेप्स टू सेव डिजाइन टेम्पलेट। सबसे पहले हमें फाइल ओपन होने के बाद में या प्रेजेंटेशन ओपन होने के बाद में व्यू टैब में जाना होगा। देन स्लाइड मास्टर रिबन हमें वहां पे मिलता है। स्लाइड मास्टर रिबन पे जाने के बाद में हम एडिट थीम्स ग्रुप में क्लिक करेंगे। इट मीन्स हमें वहां पे बहुत सारे ग्रुप्स मिलते हैं, उसमें एडिट थीम ग्रुप को हम चूज करेंगे या हम उस ग्रुप में अगर देख पाएंगे तो हमें वहां पे नेक्स्ट थीम का ऑप्शन मिलता है। थीम का ऑप्शन मिलने के बाद में जब हम उसको क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में आप देख पाएंगे बहुत सारे बैकग्राउंड स्टाइल्स या थीम्स हमें वहां पे ऑलरेडी
प्री इंस्टॉल्ड मिलते हैं। इट मींस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में वो पहले से ही वहां पे प्रेजेंट होते हैं, इंस्टॉल्ड होते हैं, प्री इंस्टॉल्ड होते हैं, उनको हम यूज कर सकते हैं। उनमें से हम कोई भी सिलेक्ट कर देंगे। देन सिलेक्ट होने के बाद में हम उसको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्लाइड में ऐड कर देंगे। देन लास्ट में अगर आप देख पाएंगे उसमें हमें सेव करंट थीम का ऑप्शन मिलता है। वहां पे क्लिक करने के बाद में हम क्या करेंगे, उसको सेव कर पाएंगे। देन सेव करने का ऑप्शन क्लिक करने के बाद में हम जब सेव करंट थीम को क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको एंटर थीम नेम एंड क्लिक सेव का बटन दबाना होगा। इट मींस हम जैसे फाइल को सेव करते हैं उसी तरह से हम इस डिजाइन टेम्पलेट को भी कोई नाम देके, स्लाइड का नाम देके या प्रेजेंटेशन या मास्टर स्लाइड के रूप में उसको कोई भी नाम अपनी मर्जी का दे सकते हैं। और उस थीम का नाम हम वहां पे देने के बाद में उसको सेव पे क्लिक करेंगे और हमारा जो डिजाइन टेम्पलेट है वो सेव हो जाएगा। इन फ्यूचर हम इसको स्लाइड मास्टर के रूप में यूज कर सकते हैं। तो ये थे स्टेप्स टू सेव डिजाइन टेम्पलेट। तो चलिए इन सबको प्रैक्टिकली करने के लिए चलते हैं अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पर। मैं आ चुका हूं अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पर। तो मैंने जिस तरह से आप देख पा रहे हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की फाइल को पहले से ही ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है ताकि हम अपने समय की बचत कर पाए। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं इंसर्टिंग क्लिप आर्ट इन स्लाइड। स्लाइड में किस तरह से हम क्लिप आर्ट को इंसर्ट कर सकते हैं इसका हम प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप यहां से करेंगे। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्लाइड में क्लिप आर्ट को इंसर्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स जो हमने अभी डिस्कस किए, तो उसमें सबसे पहले हमें इंसर्ट टैब में जाना होगा। तो चलिए मैं चला गया इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में जाने के बाद में हमें यहाँ पे मिलता है क्लिप आर्ट का ऑप्शन। तो चलिए हम इलुस्ट्रेशन में क्लिप आर्ट के ऑप्शन को क्लिक करते हैं। ये आप देख पा रहे हैं ये इलुस्ट्रेशन रिबन है या इलुस्ट्रेशन ग्रुप है, इसमें हमें क्लिप आर्ट का ऑप्शन यहाँ पे मिलता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसको मैं यहाँ से क्लिक करूंगा। देन इसको क्लिक करने के बाद में हमें बहुत सारे क्लिप आर्ट्स मिलेंगे। इट मींस क्लिप आर्ट पैन यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो चलिए इसको मैं यहाँ से क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद में आप देख पा रहे हैं बिल्कुल राइट साइड में क्लिप आर्ट का पैन जैसा कि आप देख पा रहे हैं ओपन हो चुका है। देन यहाँ से मैं कोई भी टाइटल या जिसको मैं सर्च करना चाहूंगा या जो भी सब्जेक्ट मैटर मेरा रहेगा जिसको मैं सर्च करने के लिए यहाँ पे टाइप करूंगा, तो यहाँ पे ऑलरेडी पहले से मैंने कंप्यूटर टाइप करके रखा हुआ है। इसको मैं यहाँ से चलिए गो पे क्लिक कर दूंगा या एंटर यहाँ से प्रेस कर दूंगा तो आपको ये कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी क्लिप आर्ट्स हैं सभी यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। ये देखिए यहाँ पे अभी ब्लैंक आपको दिखाई दे रहा है। जैसे ही मैं यहाँ पे गो पे क्लिक करूंगा आपको ये सारे क्लिप आर्ट्स यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ से मैं चेंज भी कर सकता हूँ। अगर मैं बुक्स के बारे में या किसी और सब्जेक्ट मैटर के बारे में यहाँ से सर्च करना चाहूंगा देन मैं उसको यहाँ पे कीबोर्ड को टाइप करूंगा और यहाँ से एंटर प्रेस करूंगा या गो पे क्लिक करूंगा। तो मैं यहाँ पे गो बटन को क्लिक करता हूँ। गो बटन को क्लिक करते ही आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सर्च इन सिलेक्टेड कलेक्शन। सिलेक्टेड कलेक्शन मीन्स हमने जो भी सिलेक्टेड क्लिप आर्ट्स हैं कंप्यूटर से रिलेटेड उनको सर्च करना है। देन ऑल मीडिया फाइल टाइप्स, इसमें जितने भी कंप्यूटर रिलेटेड जो भी फाइल्स हैं क्लिप आर्ट की वो सब हमें यहाँ पे डिस्प्ले होनी चाहिए। ये हमने यहाँ पे सिलेक्ट करा हुआ है। उसमें क्लिप आर्ट भी होगी, फोटोग्राफ्स भी हो सकते हैं, मूवीज भी हो सकती हैं, साउंड भी हो सकते हैं। इनको हम अनचेक भी कर सकते हैं। जो हम सर्च करना नहीं चाहेंगे उनको हम अनचेक भी कर सकते हैं या सबको अगर हम सर्च करना चाहेंगे तो ऑल पे भी हम क्लिक करके या इसको ऑल चेक करके यहाँ पे राइट क्लिक करके राइट चेक करके हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। देन हम इसको ऑल पे ही रहने देते हैं। जो भी क्लिप आर्ट कंप्यूटर से रिलेटेड होगी ऑडियो के रूप में, वीडियो के रूप में या पिक्चर के रूप में वो सब हमें यहाँ पे डिस्प्ले होगी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने ऑल मीडिया सिलेक्ट करना है या ओनली आपने सिर्फ क्लिप आर्ट ही देखनी है या फोटोग्राफ्स ही देखने हैं या मूवी ही देखनी है या आपने साउंड्स को ही इसमें सर्च करना है। तो चलिए मैं इसको ऑल ही रहने देता हूं। देन आप इसमें देख पाएंगे बहुत सारे इसमें क्लिप आर्ट्स आपको मिलेंगे। बहुत सारे क्लिप आर्ट्स मिलने के बाद में इनको जब आप स्क्रॉल अप डाउन करेंगे तो इनमें से जो आपको अच्छा लगता है या आपकी चॉइस का जो आपको चाहिए उसको आप यहाँ से क्लिक करेंगे। देन मैं इसको यहाँ से क्लिक कर दूंगा। एंड क्लिक करने के बाद में आप देख पा रहे हैं मैंने और कुछ नहीं किया। आप सीधा जब स्लाइड में आएंगे तो आप देख पाएंगे आपका क्लिप आर्ट आपकी स्लाइड की स्क्रीन पे आ चुका है। तो आप देख पा रहे हैं जैसे ही मैं माउस के
पॉइंटर को यहाँ लेके आऊंगा, इसमें एक चॉर्स निशान सा या क्रॉस बनता है, इसको मैं यहाँ से लेफ्ट क्लिक पे प्रेस करूंगा और देन इसको कहीं भी दाएं बाएं ऊपर नीचे ड्रैग करके ड्रॉप यहाँ पे कर सकता हूँ। यहाँ से मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। इसी तरह से आप किसी भी कोने में इसको ले जाके ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, चाहे आप सेंटर में ले लो, चाहे आप यहाँ कहाँ भी इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। देन आप इसका साइज भी छोटा बड़ा कर सकते हैं, जितना भी आप चाहेंगे इसका साइज बढ़ा सकते हैं और इसको इस तरह से डिस्प्ले कर सकते हैं, या इस तरह से आप इसका साइज छोटा भी कर सकते हैं, और छोटा करना चाहेंगे तो और छोटा भी आप इसमें कर सकते हैं। और इसी तरह से आप यहाँ ऊपर वाले टॉप का जो बटन आपको दिखाई दे रहा है, इसमें सेंटर में जो एक स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है, इसमें जिस तरह से एरो बन पा रहा है, इसमें आप राइट क्लिक करेंगे, देन इसको आप कॉपी भी कर सकते हैं और देन कहीं भी इसको आप पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद आप देख पाएंगे जहां से आप इसको क्लिप आर्ट को कॉपी करेंगे वहीं पे ये दूसरी कॉपी पेस्ट होती जाएगी। और देन नेक्स्ट जितनी बार भी इसको मैं कंट्रोल V करता जाऊंगा शॉर्टकट कमांड यूज करके, देन इसमें पेस्ट होता जाएगा। ये देखिए इसमें 3 4 5 जितने भी आप पेस्ट करना चाहेंगे कर सकते हैं। एंड देन इन सबको आप अलग अलग से कहीं भी अपनी चॉइस के अनुसार रख सकते हैं और इन सबका आप साइज भी बढ़ा सकते हैं, इनको रीसाइज कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं, जैसा भी आप करना चाहेंगे, जैसा भी आपको उचित लगता है आप कर सकते हैं। तो ये तो था इंसर्ट क्लिप आर्ट इन स्लाइड। ये कुछ स्टेप्स थे जिनको हमने फॉलो करने के बाद में क्लिप आर्ट को बहुत ही आसानी से पावरपॉइंट की प्रेजेंटेशन जो है उसकी स्लाइड में ऐड या इंसर्ट कर दिया। देन इसको हम यहाँ से कट कर देंगे और आप देख पा रहे हैं ये जो क्लिप आर्ट का पैन है ये यहाँ पे क्लोज हो जाता है। देन हम अपनी स्लाइड को सेव यहाँ से कर सकते हैं। देन हम नेक्स्ट बात करते हैं स्टेप्स टू इंसर्ट अ पिक्चर इन स्लाइड। स्लाइड में पिक्चर को किस तरह से ऐड कर पाएंगे। देन इसके लिए भी हमें सेम इंसर्ट टैब, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इंसर्ट टैब पे जाना होगा। इंसर्ट टैब को मैं यहाँ से क्लिक करूंगा। देन जहां हमें पहले क्लिप आर्ट का ऑप्शन मिला था वहीं पे हमें पिक्चर का ऑप्शन मिलता है। इट मींस इलस्ट्रेशन जो ग्रुप रहेगा या रिबन है, इस इलस्ट्रेशन ग्रुप या रिबन में हमें पिक्चर का ऑप्शन भी मिलता है। इट मींस हम यहाँ से पिक्चर को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आप देख पा रहे हैं ये आपसे लोकेशन या पाथ पूछेगा। इट मींस आपका जो पिक्चर है जिसको आपने ऑलरेडी पहले से ही कहीं भी सेव करके रखा हुआ है, इस पिक्चर को आप डॉक्यूमेंट में रखा हुआ है तो वहां से सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने डी ड्राइव GF कहीं भी रखा हुआ आप यहाँ से ले सकते हैं, अदरवाइज आप लोकेशन यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर आपने डेस्कटॉप में रखा है तो आप डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे। तो चलिए डेस्कटॉप से मैं कोई पिक्चर यहाँ से ले लेता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं एक पिक्चर यहाँ से ले लेता हूँ। तो चलिए मैं कोई और पिक्चर सेलेक्ट करता हूँ, जैसा कि हम चलिए ये ले लेते हैं। हम इसको डिजिटल त्यागी को यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पे डिजिटल त्यागी के लोगों को इंसर्ट कर दिया है। इसको मैं यहाँ से रिसाइज छोटा बड़ा कर सकता हूँ एंड देन इसको कहीं भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ और यहीं से इसको मैं कॉपी भी कर सकता हूँ और कहीं भी इसको पेस्ट कर दूंगा। तो आप देख पा रहे हैं इसको मैं कीबोर्ड के एरो की से लेफ्ट राइट या ऊपर नीचे भी कर सकता हूं, या हम इसको इस तरह से माउस का लेफ्ट क्लिक प्रेस करके दबा के रखेंगे। देन इसको हम ड्रैग कर देंगे। ड्रैग करने के बाद में कहीं भी इसको हम ड्रॉप कर सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो चलिए एक और पिक्चर इसमें ऐड कर लेते हैं। इसको मैं एक पिक्चर को डिलीट कर देता हूँ। ये मैंने डिलीट कर दी और आप यहाँ से राइट क्लिक करके इसको कट भी कर सकते हैं और देन कहीं दूसरी जगह पेस्ट भी कर सकते हैं। सेम कॉपी पेस्ट कट पेस्ट भी यहाँ आप कर सकते हैं। तो देन इंसर्ट में जाएंगे एंड हम इलस्ट्रेशन पैन में दोबारा आगे ग्रुप में आगे हैं। देन हम इसमें पिक्चर में क्लिक करेंगे। पिक्चर में क्लिक करने के बाद में आप देख पा रहे हैं डेस्कटॉप पाथ मैंने पहले से चेंज किया हुआ था। ये पिक्चर वहां से हम कोई भी यहाँ उठा सकते हैं। पिक्चर को हम पिकअप कर लेते हैं। तो चलिए मैं फोटो को यहाँ से ऐड कर लेता हूँ। ये मैंने फोटो को इंसर्ट कर दिया। आप देख पा रहे हैं फोटोज में इंसर्ट हो चुका है। इस फोटो को भी मैं यहाँ से देखिए, अगर हमें राइट और लेफ्ट किसी भी कोने से या ऊपर और टॉप राइट में या लेफ्ट राइट में इसको कहीं भी ऐसे नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा, खींच के इसको लेफ्ट क्लिक से प्रेस करूंगा, देन इसको खींच के या ड्रैग करके नीचे तक लेके आऊंगा और आप देख पा रहे हैं जहां तक मैं इसको लेके आऊंगा वहां तक इसका साइज उतना छोटा
हो जाता है। अगर मैं सेंटर वाले स्क्वायर इसको एरो को आने के बाद में यहाँ से प्रेस करूंगा, देन ऊपर की तरफ खींचूंगा तो आप देख पाए पिक्चर इस तरह से सेट होगी। एंड देन इसको मैं यहाँ से लेफ्ट क्लिक से ड्रैग करके दबा के रखूंगा एंड ड्रैग करने के बाद में यहाँ ड्रॉप कर दूंगा। और साइड में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लोगो मैंने ड्रैग और ड्रॉप कर दिया, यहाँ पे मैंने फोटो ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। देन इसको मैं यहाँ से रिसाइज भी कर सकता हूँ, छोटा बड़ा भी कर सकता हूँ, जितना मैं इसको करना चाहूंगा उतना मैं इसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे साइज एंड इसको रिसाइज भी कर सकता हूँ। एंड देन आप यहाँ राइट क्लिक करने के बाद में इसको फॉर्मेट पिक्चर भी कर सकते हैं, इसके साइज एंड पोजीशन को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देन इसको आप सेव एज पिक्चर के रूप में रख सकते हैं, कट पेस्ट कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। और देन आप इस पिक्चर को यहाँ से सेम फ्रेम के अंदर, ये फ्रेम आपका इतना ही रहेगा, साइज इतना ही रहेगा, देन आप इसको चेंज भी यहाँ से कर सकते हैं। चेंज पिक्चर में जब इसको क्लिक करेंगे तो ये कोई दूसरी पिक्चर और मांगे, तो चलिए मैं इसको यहाँ से कर लेता हूँ। यहाँ से आप देख पाएंगे सेम इसको भी ऐसे ही आप कर सकते हैं। तो मैं इसको चेंज पिक्चर पे क्लिक करूंगा। चेंज पिक्चर क्लिक करने के बाद में आप देख पाएंगे यहाँ से कोई भी पिक्चर में पिकअप कर लूंगा। तो चलिए मैं पावर पॉइंट के लोगो को यहाँ से इंसर्ट करने के लिए सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद में आप इसको यहाँ से इंसर्ट पे प्रेस करेंगे या इंसर्ट क्लिक करेंगे या डबल क्लिक से भी इसको आप एंटर कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद एंटर यहाँ पे कर देता हूँ। और ये आप देख पा रहे हैं मैंने इंसर्ट प्रेस करने के बाद में इसको मैंने स्लाइड में इंसर्ट कर दिया। तो आप देख पा रहे हैं ये डिजिटल लोगो यहाँ से चेंज हो चुका है। देन इसकी जगह पे सेम साइज और पोजीशन, उसकी पोजीशन भी वही रहेगी, साइज भी वही रहेगा, लेकिन हमने सिर्फ पिक्चर को चेंज किया है। इसी तरह से आप सभी पिक्चर्स को रिप्लेस भी इस तरह से कर सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप इसको कहीं भी घुमा के रख सकते हैं। यहाँ से मैंने ड्रैग किया, यहाँ रख दिया, यहाँ से फिर से ड्रैग किया। तो चलो यहाँ मैं इसको दोबारा ड्रॉप कर देता हूँ। तो चलिए साइज को थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, इसके साइज को थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। तो ये तो था इंसर्ट पिक्चर इन स्लाइड। इसी तरह से बहुत सारी अपनी चॉइस की पिक्चर्स जो हमने पहले से ही कहीं सेव करके रखी हुई है या हम करंटली भी डाउनलोड करके इसमें पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। पिक्चर का फॉर्मेट जेपीजी, पीएनजी किसी में भी हो सकता है, आप इसको यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। और ये पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल बनाने के लिए बहुत जबरदस्त इसमें एक हमें ऑप्शन मिलता है। देन नेक्स्ट बात करते हैं स्टेप्स टू सेव डिजाइन टेम्पलेट। डिजाइन टेम्पलेट को हम किस तरह से सेव करते हैं, इसके भी कुछ स्टेप्स हमने फॉलो करके इसको यहाँ से परफॉर्म करना है। तो चलिए इसके लिए हम सबसे पहले व्यू टैब में चलते हैं। ये रहा हमारा व्यू टैब। मेन जो आपके टैब रहेंगे होम, इंसर्ट, इसी में ही आपको लास्ट में व्यू टैब मिलेगा। व्यू टैब को क्लिक करने के बाद में आप देख पा रहे हैं स्लाइड मास्टर रिबन पे हमने जाना है। तो आप देख पा रहे हैं ये रहा प्रेजेंटेशन व्यू रिबन या प्रेजेंटेशन व्यू ग्रुप। इसमें हमें स्लाइड मास्टर रिबन यहाँ पे मिलता है। स्लाइड मास्टर को हम क्लिक करने के बाद में देख पा रहे हैं इस तरह से बहुत सारे स्लाइड मास्टर के जो डिजाइन्स हैं या स्टाइल्स हैं वो हमें यहाँ पे नजर आते हैं। तो चलिए हम कोई भी इसमें से सिलेक्ट कर लेते हैं जो हमें अच्छा लगता है। तो मैंने पहले से ऑलरेडी एक बना के यहाँ पे रखा हुआ, तो आप देख पा रहे हैं इसमें डिजिटल त्यागी के नाम से मैंने एक पहले से ही स्लाइड मास्टर को क्रिएट किया हुआ है। देन इसको सिलेक्ट करने के बाद में, चलो ये मैंने सिलेक्ट कर दिया। इसको सिलेक्ट करने के बाद में आप देख पाएंगे हमें एडिट थीम के रिबन पे जाना है या एडिट थीम के जो ग्रुप है उस ग्रुप में हमने जाना है और देन थीम को क्लिक करना है। थीम को क्लिक करने के बाद में हम यहाँ से और भी थीम चेंज कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें बहुत सारे थीम हमें मिलते हैं, आप कोई भी थीम अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम थीम को सिलेक्ट यहाँ से कर लेते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं इसमें चेंजिंग होती जा रही है। ये मैंने इसको यहाँ से सिलेक्ट कर दिया। तो आप देख पा रहे हैं इस तरह से मास्टर स्लाइड का जो थीम है वो चेंज हो चुका है। देन इसको चेंज करने के बाद में आप देख पाएंगे इसका बैकग्राउंड स्टाइल चेंज हो चुका है। थीम्स को दोबारा से हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब हम इसको कुछ भी टाइप करने के बाद में सेव कर सकते हैं। तो चलिए कुछ टाइप कर ही लेते हैं। मैंने इसको सिलेक्ट ऑल कर लिया, इसकी जगह मैंने DIGITALTYAGI डिजिटल त्यागी को कंट्रोल ई सेंटर में कर दिया। कंट्रोल ए करने के बाद में देन मैं होम टैब में जाऊंगा। देन इसके कलर को रेड कर दूंगा, इसको बोल्ड, इटालिक,
अंडरलाइन, इस तरह से आप इसके फॉन्ट स्टाइल साइज को आप चेंज बड़ी आसानी से यहाँ कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहेंगे। देन इसको मैं सिलेक्ट ऑल कर लेता हूँ। देन यहाँ लिखता हूँ कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कर देता हूँ। चलिए मैं इसको टैग शॉर्टकट में लिख देता हूँ। तो ये आप देख पा रहे हैं, इस तरह इसको कंट्रोल ए करके, कंट्रोल वी करके, कंट्रोल आई करके हम इसके जो फॉर्मेटिंग है वो चेंज कर सकते हैं। और देन इसके कलर को भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो चलिए इसको फिलहाल व्हाइट ही रहने देता हूँ, क्योंकि व्हाइट अच्छा लग रहा है। तो आप देख पा रहे हैं ये हमारा थीम क्रिएट हो चुका है। देन दोबारा हम स्लाइड मास्टर में जाएंगे। इसी तरह से आप इसमें कोई और अगर कुछ सिलेक्ट करके इंसर्ट करना चाहेंगे तो आप इसमें और भी कुछ सिलेक्ट करके इंसर्ट कर सकते हैं। क्लिप आर्ट, पिक्चर, जो भी आप चाहेंगे, शेप, कुछ इसमें टेबल और बहुत सारे इसमें मूवी, साउंड, बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। इसमें डे, टाइम, टेक्स्ट, हेडर, फुटर कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं जैसा अब आप करना चाहेंगे। देन इनको हम एनिमेशन भी कर सकते हैं, रिव्यू करने के बाद में इसके बाद फॉर्मेट भी कर सकते हैं। देन हम दोबारा से चलते हैं स्लाइड मास्टर पे। तो हमने थीम मान लीजिए क्रिएट कर दी, थीम को हमने एडिट कर दिया। एडिट थीम रिबन या एडिट थीम के ग्रुप में जाने के बाद में तो देन चलिए दोबारा हम थीम को यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद जब हमने थीम को क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में आप देख पा रहे हैं सबसे लास्ट में सेव करंट थीम का ऑप्शन हमें यहाँ पे मिलता है। देन इसको मैं क्लिक करूंगा। इसको क्लिक करने के बाद में ये आपसे पाथ पूछेगा। इट मीन्स आपने इसको कहां पर सेव करना है। आप इसको डॉक्यूमेंट में भी सेव कर सकते हैं, डी ड्राइव में सेव कर सकते हैं, FG, या इस तरह से आप कहीं भी इसको डेस्कटॉप या अन्य किसी भी पाथ या लोकेशन में सेव कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इसका पाथ भी चेंज कर सकते हैं। तो चलिए आप यहाँ से डेस्कटॉप करने के बाद में देख पाएंगे, यहाँ से डेस्कटॉप करता हूं तो इसका पाथ चेंज हो जाता है। तो देन फाइल का नाम हम चेंज कर सकते हैं, हम ABCD कुछ भी रख सकते हैं। तो चलिए मैं रख देता हूं डिजिटल त्यागी। तो ये मैंने इसके थीम का या फाइल का नाम चेंज कर दिया। देन इसको मैं सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद में हमें ये वहां पे अवेलेबल रहेगा। इस तरह से हम थीम को एडिट भी कर सकते हैं, थीम के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, मास्टर स्लाइड के रूप में इसको हम सेव करने के बाद में इन फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। और इसी तरह इसको हम जब बाद में क्रिएट करने के बाद में सेव करेंगे, सेव करने के बाद हम क्लोज मास्टर व्यू को यहाँ से क्लिक करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं जिस स्लाइड में हम काम कर रहे थे वापस हम उसी स्लाइड में आ जाते हैं। तो ये थे स्टेप्स टू सेव डिजाइन टेम्पलेट। तो चलिए इन सब को हमने बहुत आसानी से, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सस्ते में, मैं यूं कहूंगा बहुत ही सस्ते में माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में डिस्कस किया, साथ में प्रैक्टिकली भी किया। तो चलिए चलते हैं अपनी स्लाइड स्क्रीन पर। ये थे इंसर्टिंग अ क्लिप आर्ट इन स्लाइड, देन इंसर्टिंग अ पिक्चर एंड देन हाउ टू सेव डिजाइन टेम्पलेट। आज के इस वीडियो में हमने ये सब डिस्कस किया, देन प्रैक्टिकली भी कंप्यूटर में बहुत आसान और अच्छे तरीके से किया है। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। देन इसी तरह से बहुत सारे वीडियोस को देखने के लिए आप बने रहिए डिजिटल त्यागी के साथ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देन नोटिफिकेशन आइकन को दबाना भी ना भूलिएगा और बने रहिए डिजिटल त्यागी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।